अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां अपोजिशन रहनुमा इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक कर रहे हैं। भाई जरा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कैमरा हटा दे भाई, हटा दे भाई, कैमरा नीचे करो, पीछे आप। चले जी बस, खामोशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने आज देखा कि स्पीकर नेशनल असम्बली ने आज फिर बतौर स्पीकर नहीं बल्कि पीटीआई के एक वर्कर की तरह आज फिर कानून और रवायात को पार्लियामान की अपने पांव तले रोन दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन इस हाउस को रिक्वेजिशन किया गया 8 मार्च को, और आखिरी तारीख थी 14 दिन में स्पीकर पाबंद था कि इजलास उनको बुलाना चाहिए था हर सूरत 14 दिन के अंदर, जो कि 22 तारीख को वो डेट ख़त्म होना थी। ये जो OIC का जो इजलास था वो 22 और 23 वो मार्च को था, और हमने डंके की चोट पर कहा कि हम इन दिनों में हम ना लॉन्ग मार्च करेंगे और ना ही हमको एहतजाज करेंगे, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। मगर स्पीकर को क्या वजह थी, उनको क्या मुश्किल थी कि वो 21 से पहले इजलास बुला सकते थे। 14 दिन के अंदर बुलाना आईनी और कानूनी रिक्वायरमेंट थी, मगर स्पीकर ने इमरान नियाज़ी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए हैं स्पीकर। और आज ये मामला अदालत उज़्मा में है। मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज उन्होंने जो हमारे एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर जो अल्लाह को प्यारे हो गए और दूसरे और भी जो लोग इस दुनिया से चले गए, उनकी फातह खानी के बाद मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुआ। उन्होंने मेरी बात तो मुझे करने की दूर की बात है, उन्होंने देखने की गवारा नहीं किया। उन्होंने मैं बहुत कहा कि मेरा माइक खोलें, और वो उठ कर चले गए। ये है वो स्पीकर का किरदार जो कि तारीख़ में स्याह अल्फाज में याद रखा जाएगा। और उसने स्पीकर ने आज फिर, मैं समझता हूँ कि ये रवायत है, कोई शक नहीं, कोई मेंबर असेंबली अल्लाह को प्यारा हो जाए तो ये रवायत है, लेकिन आज ये कानून और आइन वो रवायत से बालातर है। आज एक बहुत अहम मौजू था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन के ऊपर वोटिंग होनी थी कि उसको अलाउ किया जाए मोशन को। ये पाकिस्तान पूरा इस वक्त स्टैंड स्टिल है, 22 करोड़ आवाम देख रहे हैं, और पूरा हमारी माशी जो कराची और लाहौर और दूसरे शहरों में जहाँ पर रोज़ कारोबार होता है वो ठप हो चुका है। चाहिए ये था कि आज स्पीकर को वो रवायात अपनी जगह, लेकिन कानून की पाबंदी करते हुए वो आज इस मोशन को टेकअप करते और उसके ऊपर अपना लीव ग्रांट करने के लिए वोटिंग कराते। उन्होंने एक नहीं सुनी और वो चले गए। मैं समझता हूँ कि ये स्पीकर, इसने पाकिस्तान की तारीख में, पार्लियामान की तारीख में एक ऐसा किरदार, घिनौना किरदार अदा किया है जिसको पूरी कौम हमेशा बुरे अल्फाज में याद रखेगी। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान एक तारीख के एक अहम मोड़ पर है, एक दहाने पर है, और पूरी कौम की नज़र पार्लियामान की तरफ लगी हुई है। ये धांधली के ज़रिए, ये धौंस के ज़रिए ये आइन को ये मजरू करें, ये कानून को मजरू करें और अपनी मनमानी करें, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब पीर के रोज़ स्पीकर ने इजलास दोबारा बुलाया है। हमने फैसला किया कि हम इस आपके सामने आएँ और इस बात को डंके की चोट पर हम कहना चाहते हैं कि पीर के रोज़ अगर स्पीकर ने फिर कोई ऐसा अमल शुरू किया जो कि गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा, गैर पार्लियामानी होगा, तो फिर हम हर आइनी, कानूनी और सियासी हम हरबा इस्तेमाल करेंगे ताकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो उसकी जो सैंक्टिटी है उसको हर सूरत में हम इंटेक्ट करें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कानून के ज़रिए आगे चले। मैं इमरान खान नियाज़ी को भी और स्पीकर को, जो उनके स्टूज बन गए हैं, बदकिस्मती से मुझे ये लफ्ज़ कहना पड़ रहा है कि वो इमरान खान नियाज़ी के स्टूज हैं, आज पार्लियामान के स्पीकर नहीं हैं। मैं उनको मतनबे करता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि अगर पीर के रोज़ उन्होंने इस तरह की हरकत की तो फिर हमसे फिर कोई ना पूछे। हम हर वो हरबा आइनी, कानूनी, सियासी
इस्तेमाल करेंगे और अपने हक को हम प्रोटेक्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने तरीके से समझाया है कि इमरान खान भाग रहा है, वज़ीर आज़म साहब मुकाबला से भाग रहा है, किस किस्म का कप्तान पिच छोड़ के भाग जाता है, और ये अब पहली दफ़ा नहीं हुआ। आज तो क्या बहाना था, आज बहाना ये था कि फातिहा पढ़ना था, हमारा एक रिस्पेक्टेबल मेंबर फौत हो चुके हैं, बिल्कुल रवायत है। मगर जून 2012 में जब वज़ीर आज़म का इलेक्शन होना था, तब भी हमारा एक मुअज़्ज़म मेंबर MNA फौजिया वहाब साहिबा, she was unwell, she passed away, तो हमने फातिहा पढ़ा। मगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी था कि वज़ीर आज़म का इलेक्शन होना है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी पूरा किया और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जमहूरियत के असूलों के मुताबिक हमने सेशन कंडक्ट की। इस स्पीकर ने इमरान का सहूलतकार बन के ना सिर्फ आज का डेट से भागे हैं, इससे पहले जब 14 दिन बाद आइन के मुताबिक सेशन को बुलाना चाहिए था, उस सेशन से भी वो भागे। जब हम ये अदम एतमाद पेश किए तो 2 दिन के अंदर ही अंदर उनका खौफ नजर आया, जब उन्होंने पार्लियामान पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की, फिर उन्होंने सिंध हाउस पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की। हर वो हरकत वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये भाग सकें। आपके सामने पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, हम मुत्तहिद है और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। कब तक भाग सकता है आपका बुज़दिल वज़ीर आज़म? इंशाअल्लाह ताला मुकाबला होगा। इंशाअल्लाह ताला वो अदम एतमाद जिसके लिए हमने सब मिल के 3 साल जदोजहद की, वो अदम एतमाद हमारा जमहूरी हथियार बनने वाला है, और वो अदम एतमाद का जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके हमें सिलेक्टेड को गैर जमहूरी शख्स से हम जमहूरियत का इंतकाम लेंगे, साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे और जमहूरियत का बहाली की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम को मुबारक देना चाहूँगा, पूरा पाकिस्तान को मुबारक देना चाहूँगा। ये जो वज़ीर आज़म आपको नज़र आ रहा है ना भागते भागते, ये अपना अक्सरियत खो चुका है, इसका हुकूमत ख़त्म हो चुका है, और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये सिलसिला अगला नेशनल असम्बली के सेशन से शुरू हो जाता है, हमारा इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म बन जाएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब के बाद बातों का तकरार नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पार्लियामान के अंदर आइन, क़वाइद व ज़वाबित की दजिया 3.5 साल बिखेरी गई, और आपने ख़ुद मुशाहिदा किया। आज भी स्पीकर साहब ने कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनकर चेयर पर जो बात की, वो एक स्पीकर की हैसियत में नहीं थी, बल्कि इमरान खान के ज़ाती नौकर की हैसियत से थी। और इस हवाले से जब से अदम एतमाद पेश हुआ है, आप भी मुशाहिदा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस पर पार्लियामान के मेंबरान और उनके मेहमानों पर रियासती दहशतगर्दी की जा रही है। उसके बावजूद कस्टोडियन ऑफ द हाउस की जो ज़िम्मेदारी बनती है, उन्होंने अपोजिशन की किसी पार्टी से, किसी MNA से और उनके सरबराहान से माज़रत नहीं की, न उनसे राब्ता किया है कि ये पार्लियामेंट लॉजेस, ये स्पीकर की ज़िम्मेदारी है
सिंध हाउस पर हमला किया गया, उन्होंने किसी पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामान के मेंबर से रब्ता नहीं किया, किसी पार्टी से रब्ता नहीं किया, और गुज़िश्ता 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं कि वो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के लिए पार्टी के वफ़द के अंदर शामिल होकर पार्टी के हुकूमती इत्तेहादियों से अपने वज़ीर आज़म के लिए वोट मांग रहे हैं। वो बाइस्ड है, उन्होंने जानिबदारी का अमलन सबूत दिया है। मैं आज आपके तवस्सुत से स्पीकर साहब को भी ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में आपका किरदार और आपका ये अमल सियाह लिखा जाएगा, और कौम ने आपको इज़्ज़त बख्शी। 5 साल आप सूबे के अंदर स्पीकर रहे और 3.5 साल आप कौमी असम्बली के स्पीकर रहे। आपको चाहिए था कि आप 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ पर बैठकर अहकामात जारी करते, न कि इमरान खान के तनख्वाहदार मुलाजिम की हैसियत से। मैं इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त भी चाहूँगा और अपनी इस क़यादत से जो अपोजिशन लीडर की हैसियत में यहाँ पर मौजूद है, पीपल्स पार्टी की सूरत में मौजूद है, दीगर पार्टियों की सूरत में यहाँ मौजूद है, हमने जलसे का ऐलान भी किया है और उस हवाले से भी इंशाअल्लाह हम पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर अपनी भरपूर क़ुव्वत का मुज़ाहिरा करेंगे। और मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान को कि वो 172 मेंबरान कौमी असम्बली में पूरे करके दिखाए। 10 लाख के दावे तो बाद में है, इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि आप भी देखेंगे कि हम यहाँ पर भी अपनी तादाद पूरी करेंगे और जो तादाद उसने जलसे में बताई है वो भी पूरी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, रोज़ अव्वल से हुकूमत और बिलखुसूस स्पीकर मुख्तलिफ बहानों से, ऊँचे हथकंडों से, कभी पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला करना, कभी सिंध हाउस पर हमला करना, कभी OIC का बहाना बनाकर, कभी आइन की गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए राय फरार इख्तियार करने की कोशिश की। आज असम्बली में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मैं समझता हूँ अगर हुकूमत के पास अक्सरियत होती तो आज इस ऊंचे हथकंडों पर वो अमल ना करते और वो अपनी अक्सरियत साबित करते, क्योंकि वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। अब अक्सरियत खोने की वजह से आज उन्होंने एक बार फिर राय फरार इख्तियार की। मेरे ख्याल में ये अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद उन्होंने जमा की थी, ये उनकी कामयाबी है और मैं अपोजिशन की तमाम जमातों को आज की इस कामयाबी पर जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जमहूरियत या पार्लियामेंट आइन के मुताबिक चलाई जाती है, असम्बलियाँ आइन के मुताबिक चलाई जाती हैं। हमारी रवायतें हैं, लेकिन रवायतों से ऊंची जो है आइन की पासदारी होती है। मौजूदा हुकूमत ने कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिस पर आइन की वायलेशन ना हो। तो फिर ये सवाल उठता है कि आइन की वायलेशन सिर्फ अवाम पर होती है? क्या आइन की वायलेशन किसी एक इलाकों पर होती है, या आइन की वायलेशन आर्टिकल 6 जो है वो सब पर लागू होना चाहिए? आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत मेहरबानी। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जिस तरह मुझसे पहले कहा गया कि स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, जिनको आज मैं स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली नहीं कह सकता उनकी किरदार की वजह से, बल्कि मेरे ख्याल से शायद उनको PTI का चीफ विप कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इससे पहले भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की 14 दिन के अंदर इजलास ना बुलाकर, और आज एक बार फिर उन्होंने ये कोशिश की कि जो किश्ती तकरीबन डूब रही है उसको वो 2 दिन के लिए और बचा ले। मेरे ख्याल से
ان کے اس رویے کی جتنی مذمت کی جائے یہ کم ہوگی. اور دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ آئے تھے سلیکشن کے ذریعے اور ہم ان کو بڑی عزت کے ساتھ ایک جمہوری طریقے سے رخصت کر رہے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. ہمیں یہ بتایا جائے کہ آیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کوئی غیر آئینی کام ہے؟ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آیا ان ایم این ایز کا یہ حق نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق وزیر اعظم کا انتخاب کرے؟ ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ جو لوگ کل تک ان کے ساتھ تھے اور جب یہ ان کے ساتھ مل رہے تھے تو تب یہ خوشی خوشی سے یہ کہتے تھے کہ آج ہم نے ایک اور وکٹ لے لی, آج لوگوں کا ضمیر جاگ گیا. آج وہی لوگ جو پچھلے 2 سال سے ناراض ہے, گلہ مند ہے, آج جب اس ناراضگی اور ان گلوں کی وجہ سے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تو ان کی یہ کوشش ہے کہ ایک طرف اسمبلی کے اندر کارروائی کو ڈیلے کیا جائے, دوسری طرف وقت لے رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو منا سکے, اور تیسری طرف بدقسمتی سے وہ مسئلے جو پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے تھے عمران صاحب ان مسئلوں کو جلسوں میں لے جا کر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے لیے ہمدردی اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے بجائے اس کے کہ وہ حالات کو مزید خراب کرے, بڑی آسان بات ہے, اگر ان کے پاس اکثریت ہے بسم اللہ کرے, اس ہاؤس کے اندر آئے, اپنی اکثریت کو ثابت کرے, اور اگر ان کے پاس نہیں ہے تو جلد سے جلد اس موشن کو ٹیبل کر کے اس پہ ووٹنگ کی جائے تاکہ ہم بڑی خوشی کے ساتھ ان کو رخصت کر سکیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپوزیشن رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے قومی اسمبلی کے باہر. اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ آج کپتان پچ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے, پہلی دفعہ نہیں ہوا, وزیر اعظم مقابلے سے بھاگ رہے ہیں, جبکہ شہباز شریف نے اس موقع پر یہ کہا کہ پیر کو اسپیکر نے پھر غیر آئینی کام کیا تو ہر آئینی و قانونی حربہ استعمال کریں گے.